अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूजी एडमिशन के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन आपको देनी है, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी एक नोटिफिकेशन आई है। तो हम कोशिश करेंगे इसके हर एक पहलू को डिस्कस करने की। थोड़ा वीडियो अगर बड़ा भी हो जाता है लेकिन इसको एंड तक देखना, क्योंकि जो भी कोई कन्फ्यूजन्स है वो इसमें आपको इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि यूजी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। कश्मीर के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकंड सेमिस्टर अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर डिफरेंट बैचलर्स प्रोग्राम इन द एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट from 15th June as per the schedule reflected in the table mentioned below। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और इसकी हार्ड कॉपी आपको निकालनी है और वो आपको कंसर्न कॉलेज में सबमिट करनी है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो डेट रखा गया है दैट इज़ 15th जून से लेकर 26 जून तक। और ये सबमिशन ऑफ फॉर्म इन द कंसर्न कॉलेज, फिर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन करना होगा उस कॉलेज में ये आप 15th जून से लेकर 25 जून तक सबमिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अमर सिंह कॉलेज में एडमिशन करना है तो आपको फिर ये अपने ही कॉलेज में उसी कॉलेज में सबमिट करना होगा, लेकिन पहले ऑनलाइन भरना है। उसके बाद जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो भी होंगी वो कॉलेज में आपको कंप्लीट करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो कॉलेज में आपको सबमिट करने हैं और साथ ही जो कॉलेज का फ़ी वगैरह होगा वो भी आपको वहीं पे डिपॉजिट करना है। ये आप 26 जून से लेकर 5 जुलाई तक कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फ़ी, और इसी दौरान यूनिवर्सिटी का जो फ़ी है वो भी आपको उसकी पेमेंट भी आपको करनी है, वो अलग से फ़ी है, वो भी आप 26 जून से लेकर 6 जुलाई तक कर सकते हैं। अगर आप सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फ़ी आफ्टर द ड्यू डेट विद लेट फ़ी, अगर आपको लेट हुआ किसी वजह से, वैसे आपको लेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको 1000 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो 7 जुलाई से लेकर 20th जुलाई तक आप कर सकते हैं विद लेट फ़ी 1000। और क्लास वर्क का बताएं, 1 अगस्त से क्लास वर्क इंशाल्लाह शुरू होगा। और सबमिशन ऑफ आरआर बाय द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी विद ऑल, और ये जो आरआर होता है रजिस्ट्रेशन, ये कॉलेजेस का काम है, वो ये भरेंगे 15 जो है सितंबर तक। इसके बाद जो है इन केस एनी ऑफ द लास्ट डेट मेंशन अबव इज डिक्लेयर्ड, हाँ ये बोलते हैं कि अगर जो सीबीएसई वाले हैं उनका जो है अगर उनका तब तक डेट शीट रिजल्ट आएगा तब तक वो भर सकते हैं। और फिर उसके बाद परसेंटेज की बात होती है। The candidates who have passed their 10+2 examination with having not less than 45% marks, 45% मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए और 40% कैटेगरी, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हाँ, अब जो मेन फीचर्स इसमें है, all bachelor's degrees are full-time regular for the specified duration as national education policy with multiple exit and entry systems at various stages after even semester from the academic session। तो ये रेगुलर कोर्सेज होंगे, आप इसमें कभी भी मतलब 3 जो है आपके सेमेस्टर होंगे, उसके बाद आप एग्जिट प्लान ले सकते हैं, यानी अगर आप छोड़ना चाहें तो आपको एक कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एकेडमिक, इसको भी छोड़ दिए, ये भी आपके काम का नहीं है। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोली गई है, फॉर्म शैल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनली, तो आपको बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो उसके बाद आपके फॉर्म वहाँ पे जनरेट होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए जिनकी हार्ड कॉपी आपको कंसर्न कॉलेज में भरनी है। और एप्लीकेंट शुड अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर, हाँ ये आपको ऑनलाइन भी जो है अपलोड करना है जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आपको उस हायर सेकेंडरी से मिलेगी जहाँ पे से आपने 10+2 किया होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से मिलेगी। उसके अलावा 10th का मार्क्स कार्ड ये और 12th का मार्क्स कार्ड, और उसके अलावा अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप भर सकते हैं। और अगर बिलो पावर्टी लाइन BPL सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकेप्ड सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। देन आपको ये सारी चीज़ें भरनी है।
हाँ, the candidates who are already registered with the university either on a private or regular capacity but could not appear in examination or interest to seek fresh admission under NP shall be eligible for readmission. However, such candidates shall have to apply cancellation of previous admission. अगर किसी ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है यूनिवर्सिटी में और फिर किसी वजह से वो एग्ज़ाम में नहीं अपीयर हुआ तो ये उनके लिए है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको वो एडमिशन कैंसिल करना है और नई रजिस्ट्रेशन करनी है अंडर NPA, क्योंकि अब आप NEP की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आते हैं। उसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है, द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। द सेट फॉर्म विल बी बेस्ड ऑन बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड शैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हाँ, ये एक ही बार आपको भरना, 2 बार आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर, इसलिए आप सोच समझ के लिखिए, कोई गलती इसमें ना करें। Then the prescribed registration form, proof of admission and examination fee receipt, online payment for first 2 semester along with the requisite set of certificates already uploaded at the time of online submission, mention admission is submitted in the college। हाँ, फिर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म आप भरेंगे और उसके बाद जो फ़ी का रिसीट आपको है वो भी आपको अपने साथ रखना है, और उसके अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपको है उनकी हार्ड कॉपी, और ये सारी चीज़ें आपको फिर कॉलेज में सबमिट करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कॉलेज जाएंगे और एडमिशन करेंगे, बल्कि आपको पहले ऑनलाइन ये सारा काम करना है। उसके अलावा जो है आपको चॉइस लेनी है सब्जेक्ट्स की। कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस शैल मेक चॉइस ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स ओनली फॉर द परस्यूट ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम फॉर एलिजिबल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय द कंसर्न कॉलेज इन ट्यून विद UGC for the session 2002 onwards, University of Kashmir. Change of subject should be a submission form and shall not be allowed to only 15 days after the commencement of the class work। हाँ, और उसके बाद जो है आपको कुछ सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स लेने हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको चूज़ करने हैं, और विद इन 15 डेज आप उनको फिर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो है क्लास वर्क 1 सितंबर से शुरू होगा, वो तो पता ही हमें। Admission in different colleges affiliated to the University of Kashmir shall be offered for different subjects under different streams, depending upon the subject being offered in the concerned college as per the eligible criteria already in the list of subjects that shall be available। application to a major or list different groups in the मैंने अच्छा। उसके बाद जो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल होगा, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट देखना है कॉलेज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इन्हें कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, list of graduate programs with different major subjects at UG level for 2022। तो यहाँ पे इन्हें मेजर सब्जेक्ट्स दिए हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, ये तो ऑलमोस्ट। और इसके अलावा फिर आपको कुछ और सब्जेक्ट्स भी लेने हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायो रिसोर्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एंथ्रोपोलॉजी भी यहाँ पे रखा गया है, इसमें जूलॉजी है। तो इसके अलावा सोशल साइंसेस में हम इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्शियन, हिस्ट्री, उर्दू एंड देन अदर सब्जेक्ट्स। Besides the major subjects, candidates shall have to opt for other subjects including the minor, multidisciplinary, skill enhancement, ability enhancement, value added and other courses in the college concerned as per the scheme to be notified by the UGC for implementation at the national level। तो मेजर सब्जेक्ट लेने के बाद आपको फिर जो है माइनर सब्जेक्ट्स लेने हैं, जिसमें आपको स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड अदर कोर्सेज या मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। वो भी आपको कंसर्न कॉलेज से पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये UGC की नई गाइडलाइन है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि आपको कुछ नए सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज़ करने हैं। The selection of candidate for the admission to bachelor post shall be based either on merit obtained at a 10+2 level or written test conducted by the college for different streams as decided by the college concerned, provided that preference for admission to program shall be given to students who have passed the qualifying examination with the same subject at the 10+2 level। इसके अलावा जो है जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस में जब एडमिशन होगा तो ये मेरिट बेस पे होगा या रिटन टेस्ट होगा, लेकिन अब चूँकि टाइम बहुत कम है तो इस साल ये रिटन टेस्ट नहीं होगा, अब ये मेरिट बेस्ड होगा। परसेंटेज जो आपकी है उसी बेसिस पे आपका एडमिशन कॉलेज में होगा और उसी बेसिस पे आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है Candidates shall ensure to obtain the ABC ID from the Academic Bank of Credit Portal, Aadhaar linked 12 digit। हाँ, ये तो है।
Class work for each semester shall be of a minimum duration of 15 working days. Examination notification shall be issued separately. तो उसके लिए अलग से नोटिस निकलेगी। तो जितने भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, ट्यूटोरियल वगैरह, वो कॉलेज कंसर्न ही देखिएगा, उसके साथ आपको कुछ नहीं है। हाँ, और उसके बाद जो है द रजिस्ट्रेशन रिटर्न शुड बी सपोर्टेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जो ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जो आपको फॉर्म भरना है उसमें कॉपी ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट attested by the principal or the authorized of the college concern, returned by the college, self attested photocopy of character certificate आपके पास होना चाहिए, self attested photocopy of 10th class, self attested photocopy of higher secondary part 12th, migration certificate, photocopy of certificate from the competent authority being orphan physically। हाँ, इसकी डुप्लीकेट कापी यानी ज़ेरॉक्स कापी आपको देनी है यहाँ पे। और उसके बाद जो है ये जो फ़ी की बात आती है, ये बेसिकली कॉलेज का फ़ी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का फ़ी आपको भरना है। ये है आपको 1000 प्लस 1500 एग्जामिनेशन फ़ी, यानी टोटल ये 2500 आपको भरना है ऑनलाइन फ़ी, और इसकी रसीद आपको कॉलेज को देनी है। तो कॉलेज का फ़ी क्या होगा वो कॉलेज वाले खुद बता देंगे, उसके लिए हम अलग सी वीडियो एक लाएंगे आपके लिए। फ़िलहाल आपको ये 2500 जो भरने हैं ये ऑनलाइन आपको भरने हैं यूनिवर्सिटी फ़ी, इसमें एग्जामिनेशन फ़ी भी इंक्लूडेड होगा। देन ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ फ़ी आप नहीं, हाँ इसमें कुछ नहीं खास है। तो बस इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीट सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन क्लास वर्क फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर शैल बी कमेंस। इन एडिशन टू अबव स्टूडेंट्स और मदर इवन द सेमेस्टर्स मेक ए सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोर्स फॉर नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स। तो हाँ, बाकी इसमें कुछ नहीं है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था कि आपको पहले अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और उसके बाद आपको कंसर्न कॉलेज में ही सारी डिटेल्स पता चलेंगी। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए अपने ऑनलाइन आज से ही, कल से ही फॉर्म आप सबमिट कीजिए, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सारे जो आपके पास सर्टिफिकेट की कॉपियाँ होंगी वो आप कंसर्न कॉलेज में जाएंगे, और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेरिट जो है आपको अपनी जो है पोजीशन मिल जाएगी, और आपको सब्जेक्ट्स भी वहीं पे अलॉट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।